हम 50 रुपये का चश्मा पहन लेते हैं तो लोगों को चिढ़ होने लगती है, लेकिन मोदी जी 3 लाख का चश्मा पहनते थे तब किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी। मोदी जी ने माँ गंगा से खुद को जोड़कर उत्तर भारत में अपनी पहचान बनाई और माँ गंगा के एक और सेवक डॉक्टर सानंद लंबे समय से भूख हड़ताल पर थे। चाहते थे मोदी जी एक बार उनसे मिल ले, उन्हें सुन ले, फिर वो अपना अनशन खत्म कर लेंगे। मोदी जी गंगा पुत्र डॉक्टर साहब से नहीं मिले, बेचारे डॉक्टर साहब स्वर्ग सिधार गए। आखिर हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु से मोदी जी का सुपड़ा क्यों साफ हुआ, ये भी सुन लीजिए। तमिलनाडु से किसान अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली आए थे। मोदी जी को अपनी समस्याओं से रूबरू कराना चाहते थे। बहुत दिनों तक दिल्ली में रहे, हर प्रकार से धरना प्रदर्शन किए, लेकिन मोदी साहब के पास उनसे मिलने का समय ही नहीं था। लेकिन उसी समय प्रियंका चोपड़ा की शादी के रिसेप्शन में बेहद भाव विभोर होकर मोदी जी पहुंचे। शायद मोदी जी नहीं पहुंचते तो शादी रुक जाती, और अगर शादी प्रियंका चोपड़ा की नहीं होती तो शायद प्रियंका चोपड़ा के बच्चे भी नहीं होते। इसलिए मोदी जी का वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी था। प्रियंका चोपड़ा की शादी के सामने किसानों की समस्या बहुत कम थी। अब लोग कहते हैं जनता ने मोदी जी को 2024 में क्यों नहीं पसंद किया। ये चर्चा इस समय बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। पहली बात, मोदी जी कोई लड़की तो है नहीं जिस वजह से लोग उन्हें पसंद करें। दूसरी बात, जनता बेवकूफ़ तो है नहीं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते रहे, जनता वोट और सपोर्ट दोनों देती रहे। अब जनता मूर्ख तो है नहीं कि उनके 3 लाख के चश्मे की दीवानी हो। अरे भारत देश जहां 80 लाख लोग गरीब हों और मोदी जी 10 लाख के सूट रोज़ नए नए पहनते हों, तो आप ही बताइए, ऐसे व्यक्ति को जनता नापसंद नहीं करेगी तो क्या उसकी पूजा आरती करेगी। एक तरफ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान के नारे लगाकर देश की जनता को आपस में लड़ाया जाए और दूसरी तरफ मोदी जी को पाकिस्तान में बिरयानी खिलाई जाए। ऐसे में जनता नापसंद नहीं करेगी तो क्या मोदी जी को तोहफा देगी। खासकर यूपी में योगी जी और मोदी जी ने मिलकर डबल इंजन की सरकार चलाई, लेकिन जनता को झूठ और 5 किलो राशन के सिवा कुछ दे नहीं पाई। इसलिए यूपी की जनता डबल इंजन की सरकार से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, भाजपाइयों संभल जाओ, नहीं तो आने वाले चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगी। बहुत घमंड ठीक बात नहीं है। हम जानते हैं आपके पास पैसा है, पैसा इसलिए कि जनता के पेट पर चढ़कर आप लोगों ने पुंगी बजाई है। तभी तो राहुल गांधी ने हिसाब मांगा है 30 लाख करोड़ रुपए का। इन्हीं गड़बड़ घोटालों की वजह से सत्ता में तीसरी बार मोदी जी आना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य सत्ता तो मिल गई, लेकिन विपक्ष तगड़ा है। अब मज़ा तब आएगा जब विपक्ष सवाल उठाएगा। मोदी जी के साथ मिलकर अमित शाह ने खूब माल काटा। 10 साल तक उनको यही लगता था अंधेर नगरी चौपट राजा। अब बुलाओ अपने गुरु को बचा कर दिखाएं। विपक्ष में तो सब शेर हैं, लेकिन सत्ता में एक अनोखी फौज है। हम नाम आपको नहीं बताएंगे। 10 वर्ष तक जुमला हिंदू मुस्लिम करने के अलावा ना शिक्षा, ना रोजगार, ना स्वास्थ्य। अगर बात हुई तो मंदिर मस्जिद की, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य, प्रभु राम भी नाराज, और इतना नाराज कि पूरे अयोध्या मंडल में मैदान साफ। अब देखिए, चंदे का पैसा, गैस सिलेंडर सब्सिडी का छीना हुआ पैसा, गाड़ी का चालान काट कर जबरदस्ती गरीब जनता से छीना हुआ पैसा राम मंदिर में लगाया गया। प्रभु राम नाराज हो गए। भगवान राम ने कहा, महंगाई बढ़ाकर, जनता की आवाज़ को दबाकर, जनता को परेशान करके हमारे मकान में पैसा ठूंस रहे हो और कहते हो बीजेपी राम राज्य है। प्रभु ने कहा, समय आने दो, समय का इंतजार है। और जब समय आया, यानी इलेक्शन 2024, भगवान राम ने योगी जी का संसा और सरंगी दोनों छीन लिया। कहा जाओ। दूसरी तरफ समाजवादी प्रत्याशी अशोक प्रसाद को प्रभु राम ने गिफ्ट कर दिया। अब भगवान राम भी खुश और भारतीय जनता पार्टी की गर्मी भी शांत। इसे कहते हैं राजनीति। जब देश की जनता के साथ नेता राजनीति करने लगे, तभी देश की जनता राजनीति खेलने लगे। बस गर्मी शांत। 10 साल तक मीडिया का गजब हाल रहा। मोदी जी को पेशाब करने तक का मौका नहीं दिया। हमेशा देश की मीडिया बोलती रही, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। किसी ने पूछा बाकी 6 घंटे, अब इसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी। कहा 6 घंटे मोदी जी सीना चौड़ा करते हैं, तभी तो 56 इंच का उनका सीना है। इसीलिए कहा जाता है नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, ना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो इंटर तक तो होना ही चाहिए, ताकि उसे ये तो पता हो कि हाई स्कूल के बाद इंटर होता है। नहीं तो देश के बच्चों को 12वीं के बाद इंटर वो जरूर करवाएगा। इस 10 साल में भगवान ने क्या नहीं दिखाया। यहाँ तक देखने को मिला
कि ईमानदार शब्द बोलने पर लोगों को चूना लगा। अखिलेश यादव ने एक महिला पत्रकार को ईमानदार बोल दिया। अखिलेश यादव के मुंह से शब्द निकला कि उसको हाई वोल्टेज करंट लगा। ऐसे तिलमिलाई जैसे 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया। अखिलेश यादव ने कहा, अब हम आपको ईमानदार नहीं बोलेंगे। तब जाकर उनको छुटकारा उससे मिला। सीट एनडीए की 400 पार ही आई हैं, पर 28% जीएसटी काट के 400 - 112 = 288। इस वीडियो से हम लेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।